वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 6-7 के लिए जो हमारी गणित की कार्य पुस्तिका है उसमें किस तरीके से हम भिन्नों के बारे में और संख्या रेखा के बारे में संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो उसको हम आज करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे सीधे OCR आधारित आकलन है, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, जिसके आधार पे आप लगभग सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र का भिन्न निरूपण क्या है। इसको आपको भिन्न के रूप में यानी कि रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो किस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये डिब्बा कम्प्लीटली फिल्ड है तो एक इसको काउंट करना है। ये भी पूरा है तो इसको 2 काउंट करना है। ये पूरे भरे हुए हैं इसलिए 1 2, तो 2 आगे आने वाला है, 2 सही। ओके, उसके बाद में जो तीसरा डिब्बा हमारे पास है उसमें टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 यहाँ पे डब्बे हैं छोटे। तो आपको 8 की काउंटिंग नीचे लिखनी है हर के रूप में डिनोमिनेटर पे, और ऊपर आपको ये ब्लैक वाले पार्ट लिखने हैं, यानी जितने हिस्से काले हैं। तो ये 3 हिस्से काले हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका 2 सही 3/8। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 1/4, 1/5, 1/3 और 1/7 में से सबसे छोटी भिन्न बतानी है। तो देखो, जब भी आपको छोटी भिन्न बतानी है या बड़ी भिन्न बतानी है तो सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि यहाँ जो आपके पास भिन्न है उन सब में या तो नीचे का नंबर यानी हर सेम होना चाहिए या फिर ऊपर वाला अंक सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे ऊपर वाला अंक सेम है, इसमें भी 1 1 1 और 1। तो आपको क्या देखना है कि जिसके भी नीचे वाला नंबर सबसे बड़ा होगा वो वास्तव में सबसे छोटा होगा। अगर ऊपर वाले नंबर्स जो हैं, अंश जो हैं, वो एक समान होते हैं, अगर अंश समान हो तो जिसके नीचे हर जो है, जिसका हर बड़ा होगा वो वास्तव में कैसी होगी, छोटी भिन्न होगी। ठीक है, वो छोटी होगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 1/7 सबसे बड़ा है, इसीलिए हमारा 1/7 सबसे छोटी भिन्न राइट आंसर हो जाएगी। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से 8/12 की तुल्य भिन्न क्या है। यहाँ आपको तुल्य भिन्न बतानी है। तो तुल्य भिन्न क्या होता है कि एक ऐसी भिन्न, इसको अगर मैं किसी एक ही पहाड़े से कट करूँ, एक ही पहाड़े से भाग दूँ, तो जो भी कट के आता है वो हमारे पास तुल्य भिन्न होती है। या फिर आप कह सकते हो कि अगर मैं इसको सेम किसी पहाड़े से गुणा करूँ ऊपर और नीचे दोनों तरफ, तो जो नई बन के आएगी वो भी तुल्य भिन्न कहलाएगी। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए, 8 की जगह 4 हो गया है, तो 8 की जगह 4 कब आता है, 2 के पहाड़े में 8 आता है 4 बार, तो 2 के पहाड़े में 12 आता है 6 बार। तो यहाँ 6 होना चाहिए था, तो ये गलत ऑप्शन हो गया है। इसके बाद देखिए, 8 से बन गया है 16, तो 8 का पहाड़ा मैंने 2 बार पढ़ा 16, तो 12 का पहाड़ा भी मुझे 2 बार पढ़ना था, लेकिन 12 का 12 है, तो ये भी गलत हो जाता है। फिर मैं आती हूँ यहाँ पे, तो देखिए 8 की जगह हो गया है 2, 8 2 बार किस में आता है, 4 के पहाड़े में, तो 4 के पहाड़े से काटा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो नीचे 3 आना चाहिए। तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। यानी मैंने इस नंबर को, जो भी भिन्न आपको दी हुई है, उसे किसी एक ही पहाड़े से या तो आप काट सकते हैं या फिर आप उसे किसी ही पहाड़े से क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। जैसे 8 का पहाड़ा मैंने 2 बार पढ़ा, तो मुझे 12 का पहाड़ा भी 2 बार पढ़ना था, और मेरे पास जो नई तुल्य भिन्न है वो हो जाती 16/24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 45 मिनट 1 घंटे की कौन सी भिन्न है। 45 मिनट आपको दिया हुआ है, आपसे घंटे की बात कर रहा है, तो हमें पता है कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। ठीक है, तो अभी 45 मिनट के लिए पूछ रहा है, तो जितने को पूछता है वो ऊपर, जो टोटल होते हैं वो नीचे। तो आपके पास क्या बनेगा, 45/60। अब किसी टेबल से, किसी एक ही पहाड़े से अगर ये संख्या कटती है तो हम इसको काट सकते हैं। मैं इसको 15 के पहाड़े से काट रही हूँ, 15 तिया 45 और 15 चौको 60। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3/4। ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 66/12। इसको मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करना है। ये अनुचित भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, ऊपर बड़ा नंबर हो नीचे छोटा नंबर हो, तो इसको अनुचित भिन्न कहते हैं, अनुचित। ठीक है, तो इसको आपको मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करना है। मिश्रित भिन्न यानी कि इस तरीके की जो फॉर्म होती है, 2 सही 3 सही करके जो लिखते हैं, इसमें कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना है, ईजिली आप इसको कर सकते हैं। आपको सिर्फ 12 से 66 को भाग देना है, यानी आपको ये डिवाइड करना है। 12 का पहाड़ा पढ़ना है और 66 में भाग देना है। तो 12 पंजे 60, 66 में से 60 घटाया तो 6 बचेगा, तो आपका आंसर आएगा 5 सही। जो भागफल है वो सबसे आगे आता है, 5 सही। तो सब में ही सेम ऑप्शन है। आगे देखते हैं, शेषफल ऊपर की तरफ जाता है अंश पे,
तो ये बनेगा 5 सही 6/12। ऐसा ऑप्शन आपको देखना है, लेकिन यहाँ ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि इसको इस तरीके से लिखा गया है 6 और 12 एक ही पाड़े में आते हैं। 6 के पाड़े में 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो इसको कट करके इन्होंने क्या बना दिया, 5 सही 1/2। 5 सही 1/2। तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विस्तारित रूप की संख्या बनाइए। इससे आपको संख्या बनानी है तो इजीली आप इसको बना सकते हैं। देखो सिंपल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से वैसे ये इकाई दहाई के प्रोसेस पे होता है। बाकी आप नॉर्मल वे में यहाँ से देख सकते हैं कि ये सबसे पहला डिजिट है जिसके पीछे कोई भी जीरो नहीं है, तो इसको सबसे लास्ट में यानी इकाई की जगह लगाना है। उसके बाद 1 0 वाली डिजिट यानी कि 2 को लेना है। उसके बाद 2 0 वाली नंबर को लेना है। इसमें कहीं है ही नहीं 2 0 वाला नंबर, तो उसके जगह पे 0 बना देती हूँ। फिर 3 0 वाली संख्या को लेना है यानी कि 3। फिर 4 0 वाली संख्या को लेना है यानी कि 8। 0 नहीं लिखने हैं आपको, केवल उनके आगे की संख्या लिखनी है और जो संख्या नहीं हो उसकी जगह 0 बनाना है। तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा इसमें है नहीं, 1000 पे 3 है और 10,000 पे 8 है। तो 8 3 0 2 9 83,029 आपकी यहाँ पे संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से देखिए, इसको शब्दों में लिखना है तो पहले पढ़ते हैं इसको। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 9,740, 9,074, 9,740 राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, ये संख्या रेखा आ चुकी है हमारे पास। संख्या रेखा के बिंदु क का मान क्या होगा, आपको ये बताना है कि क कौन सा मान होगा। ये भिन्न के रूप में है। देखिए सबसे पहले कैसे करते हैं, 0 से 1 तक ये आपको डंडे काउंट करने हैं जिसमें आपको 0 को काउंट नहीं करना है। 1 2 3 और ये खुद 1 जो है इसको भी गिनना है। तो टोटल कितने हैं यहाँ पे पार्ट हैं 4। तो नीचे की तरफ हर पे लिखना है आपको 4। उसके बाद में जिसके बारे में पूछा गया है उस डंडे को उसको काउंट करना है कि वो कौन से डंडे पे। जैसे मुझसे क्या पूछा है तो क्या यहाँ पे 1 2 दूसरे डंडे पे है, तो आपकी भिन्न क्या बनेगी 2/4। ठीक है। अगर इसके लिए पूछता तो ये बनता 1/4। 4 डंडों में से पहला, 4 में से दूसरा, 4 में से तीसरा और ये चौथे में से चौथा। तो यहाँ पे कंप्लीट 1 हो जाता है। ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा 2/4, लेकिन ऑप्शन है नहीं क्योंकि इसको मैं काट के लिख सकती हूँ 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35/100 को दशमलव भिन्न में बदलिए। 35 में 100 का भाग देना है और इसको पॉइंट्स में बनाना है। तो पॉइंट्स वाले इजीली आप बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि नीचे कितनी जीरोज हैं। 1 2 2 0 है और आगे 1 होना चाहिए। ठीक है। तो 2 0 हैं तो आपको क्या करना है, जो ऊपर के अंक हैं उसमें 2 अंक काउंट करने हैं इकाई की तरफ से, पहला दूसरा। यहाँ से पीछे से काउंट करने हैं। इस तरीके से आपको चलना है। तो 1 2 2 अंक से पहले क्या आएगा दशमलव, क्योंकि यहाँ 2 0 है, 2 से पहले दशमलव लगाना है। तो आपका 3 से पहले दशमलव आएगा। ये है 3.5, ये है 35, ये है 0.35। तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। 1 2 2 से पहले तो आंसर आएगा 0.35। ओके। इसमें 3 डिजिट से पहले है 1 2 3, 3 से पहले है तो ये हमारा नहीं आएगा, हमारा आंसर आएगा 0.35। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संख्या में 5 का स्थानीय मान 500 है। 5 का स्थानीय मान ढूंढना है और वो भी कौन सा होना चाहिए 500। 500 का मतलब 5 कौन से स्थान पे बैठा हो, सैकड़े के स्थान पे। तो फिर सिंपल आपको गिनना है, जिसमें सैकड़े पे 5 है वो आंसर होगा। इकाई दहाई, 5 कहाँ पे बैठा है दहाई पे, तो ये तो हमारा नहीं है। इकाई 5 कहाँ बैठा है इकाई पे, ये भी नहीं है। इकाई दहाई सैकड़ा, 5 कहाँ बैठा है सैकड़े पे। और ये देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 5 कहाँ बैठा है 1000 पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ये वाला। 500 बोला है, इसका मतलब सैकड़े पे बैठा होना चाहिए वो। ओके। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल।